नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको राजस्थान पटवारी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ ऑफिशियल आंसर की सहित बताऊंगा। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप अभी से इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। दोस्तों 2021 के अंदर पटवारी का एग्जाम वो 4 शिफ्ट में हुआ था, तो उसी में से शिफ्ट सेकंड का आज ये पेपर है वो ऑफिशियल आंसर की सहित मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तीनों और पेपर के ऑफिशियल आंसर की सहित मैं वीडियो चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इनको एक बार जरूर देख लेना। वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसके अलावा अगर आप पटवारी का पूरा ऑफिशियल सिलेबस टॉपिक वाइज हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पटवारी का पूरा ऑफिशियल सिलेबस भी जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, जिसके अंदर 2 सूची है। सूची फर्स्ट यहाँ पे हमें अमल दिए गए हैं और सेकंड सूची में हमें बताना है कि इनमें से किसके अंदर कौन सा अमल है वो पाया जाता है। तो ए के अंदर दिया गया है सीट्रिक अमल, तो सीट्रिक अमल नींबू में पाया जाता है, तो यानी इसके अंदर 2 हो जाएगा। फिर है ब्यूटेरिक अमल, तो ये आपका मक्खन में पाया जाता है, तो यानी इसके अंदर 1 हो जाएगा। फिर है एसिटिक अमल, तो ये आपके सिरके में पाया जाता है, तो सी के अंदर 4 हो जाएगा। फिर है लैक्टिक अमल, तो लैक्टिक अमल दूध में पाया जाता है, तो यानी इस डी के अंदर 3 हो जाएगा। तो इसका जो क्रम होगा वो हो जाएगा 1 2 4 3। जो भी क्रम जिस भी ऑप्शन के अंदर है वो अपना सही हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है कि अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी चीज़ों को बढ़ाकर देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो इजी क्वेश्चन है, इसके लिए ऑप्शन ए यानी बी सी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हृदय की पेशियाँ होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी अनैच्छिक रेखित है, इसके लिए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रुक्टोज है वो सबसे मीठी प्राकृतिक, वैसे भी प्राकृतिक शर्करा होती है और ये सबसे मीठी शर्करा होती है इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य में एनीमिया रोग का प्रमुख कारण क्या होता है। तो लोहे की कमी इसका सही आंसर हो जाएगा, तो यानी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका ए ऑप्शन है वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, BCG टीका बच्चों को मतलब कौन से रोग से बचाने के लिए लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यानी टीबी रोग से बचाने के लिए बच्चों के अंदर BCG का टीका है वो लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी आपको 2 सूची दी गई है, दोनों सूचियों का मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है हमें सूची फर्स्ट में महाजनपद दिया गया है और दूसरी तरफ हमें राजधानी दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ए के अंदर इसमें काशी दिया गया है, तो काशी के लिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाराणसी। फिर है अंग के अंदर आपका चंपा हो जाएगा, यानी ए के अंदर आपका 2 है, फिर 2 के अंदर आपका 4 हो जाएगा। फिर वज्जी की बात करें तो इसके अंदर आपका वैशाली यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, और वश के अंदर बात करें तो ये कौशाम्बी, यानी इसके लिए 3 नंबर ऑप्शन है, यानी कि 3 नंबर सही हो जाएगा। तो इस चारों कूट 2 4 1 3 2 4 1 3 आपके ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत है, तो इसके क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो मेन का निर्माण का वो कालक्रम है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो आपका सबसे पहले आएगा आगरे का किला, फिर आपका फतेहपुर सीकरी, फिर आपका हो जाएगा ताजमहल, फिर लास्ट के अंदर हो जाएगा इंडिया गेट। ये इनका कालक्रम रहेगा, तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से जो सही है वो हमें बताना है। इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग पहला सही है और दूसरा सही है और तीसरा सही है। आपका ये 4 नंबर है वो सही नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपका ए ऑप्शन सही रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, मुगल शासक जिसने 15 वर्ष निर्वासन में बिताए थे। तो इसके लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उसका नाम है हुमायूं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 रहेगा, सन आपको ये बताना है देश में सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधार क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि रही थी। तो यानी सत्ता प्रथा का उन्मूलन है वो कभी किया गया था, राजा राम मोहन राय द्वारा। तो इसके लिए 12 नंबर के लिए आपका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1829 के अंतर्गत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 के अंतर्गत हमें बताना है इन घटनाओं का सही क्रम है वो क्या रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपका बी ऑप्शन सही रहेगा, यानी सबसे पहले क्रिप्स मिशन हो जाएगा, फिर लॉर्ड वेलेस्ली प्रस्ताव हो जाएगा, फिर
कैबिनेट मिशन हो जाएगा और इसमें लास्ट में रहेगा माउंटबेटन योजना। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक और शेयर है वो जरूर करना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर है कि हिंदू महासभा की स्थापना वो कब की गई थी? तो इसके लिए आपका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1915 के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा उसका संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो ये हम सभी जानते हैं बी एन राव इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि डैश के द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार है वो अंतः स्थापित किया गया था? तो इसके लिए आपका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 के अंतर्गत किया गया था, उसके अंतर्गत ये शिक्षा का अधिकार है वो दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हमें बताना है कि उपराष्ट्रपतियों का जो कालक्रम है वो हमें बताना है। तो इसके लिए कौन कौन सा किस कालक्रम के अंतर्गत होगा? तो इसके लिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग पहले हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर है वीवी गिरी, फिर है डॉक्टर बी.डी. जत्ती हो जाएगा, फिर है के नारायण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नीचे दिए गए दो व्यक्तित्वों के अभिकथन ए और तर्क हमें आर दिया गया है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य है। तो अभिकथन ए दिया गया है कि भारत लोकतांत्रिक है और तर्क आर दिया गया है कि भारत का स्वयं अपना संविधान है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आपका बी ऑप्शन सी हो जाएगा कि ए और आर है तो दोनों सही है, लेकिन आर है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो रक्षा के लिए तो आपका रक्षा मंत्री हो जाएगा, यानी 19 के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है नीति आयोग ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ भागीदारी में प्रारंभ किया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर रहेगा पोषण ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 बी पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 102 संविधान संशोधन 1918 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है दक्कन पठार मुख्यतः बना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए बी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बेसाल्ट इसके लिए आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर हमें 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है कि कौन सा इनमें से अब तक स्थापित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कच्छ की खाड़ी इनमें से स्थापित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 के अंतर्गत हमें बोला गया है निम्न में से किस राज्य की सीमा 4 राष्ट्रों की सीमा के साथ जुड़ी हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आपका डी ऑप्शन सी होगा, यानी इनमें से किसी के बीच जो सीमा है वो 4 राज्यों के साथ 4 राष्ट्रों के साथ नहीं जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य जो प्रकाश है वो प्राप्त करता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आपका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कन्याकुमारी इसके लिए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है इसमें हमें सम्मिलित करना है। तो इसके अंदर ए के अंतर्गत हमें दिया गया है भिलाई, तो इसके लिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा भिलाई के अंतर्गत वो है आपका छत्तीसगढ़, यानी ए के अंतर्गत आपका 3 रहेगा। फिर हमें 2 नंबर पे दिया गया है दुर्गापुरा, तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, तो यानी बी के लिए आपका 5 नंबर सही रहेगा। फिर सी है राउरकेला, तो इसके लिए आपका 2 नंबर सही रहेगा जो कि रहेगा उड़ीसा। फिर आपका जमशेदपुर, तो इसके लिए ऑप्शन डी के अंतर्गत ए आएगा, यानी झारखंड। यानी 3, 5, 2, 1 जो भी ऑप्शन के अंदर है वो राइट हो जाएगा। तो इनके अंदर आपकी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 26 के अंतर्गत सही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में जो श्रृंखला हमें दी गई है उत्तर से दक्षिण, इनका हमें जो सही क्रम है वो हमें बताना है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आपका सी ऑप्शन सही रहेगा, यानी पहले इसमें उत्तर की ओर काराकोरम आएगी, ठीक है, फिर है लद्दाख, फिर है जास्कर, फिर है पीर पंजाल। तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कर्क रेखा गुजरती है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है कर्नाटक का मंडलपट्टी पर्वत जो कि अभी समाचारों में था, यानी जब एग्जाम हुआ था उस टाइम में, नीले फूल से हरा भरा है। ये पुष्प 12 साल में एक बार मतलाते हैं, तो इन पुष्प का मैं नाम बताता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, यानी नीलाकुरुंजी इसके लिए सही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि सड़क यातायात और
राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकरण की एक सीरीज है वो नई लॉन्च की है, जो कि BH सीरीज है। ये हमें बताना है कि किसके लिए उपलब्ध रहेगी। तो ये आपके रक्षा कर्मचारियों को मिलेगी, सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगी और उनको भी मिलेगी जिनकी प्राइवेट कंपनियां है वो 4 या 4 से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। तो यानी कि ये सभी को मिलेगी जो ये ABC के अंतर्गत दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आपका डी ऑप्शन है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। मिराब लुआंग जो फेमस नाम अभी भी एक बार चर्चा में है, तो हमें बताना है कि किस खेल से संबंधित है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा 31 के अंतर्गत। ये बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 है। हाल ही में किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम, बुनियादी साक्षरता और संज्ञा ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया है? तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम है। तो 32 के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 के अंतर्गत बोला गया कि हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष है वो किन्हें बनाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आपका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इकबाल सी लालपुरा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए हम बात करें, बी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, इकबाल सी लालपुरा इसके लिए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34। फ्लिपकार्ट द्वारा शुरू किए गए ऐप जो भारतीयों को कैटालॉग साझा द्वारा निवेश रहित ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने में सुविधा देगा। तो इस जो ऐप का नाम है वो है शॉपसी, यानी ए ऑप्शन इसके लिए सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का प्रथम बैंक कौन सा बना है? तो 35 के लिए सी ऑप्शन सही रहेगा, यानी ये आपका बना है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, इसके लिए सी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 है। खावड़ा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में रण में देश की एकमात्र सबसे बड़ी प्रकाश वोल्टीय परियोजना का निर्माण है वो किसके द्वारा देश हमें बताना है, कौन सी कंपनी के द्वारा किया जाएगा? तो इसके लिए बी ऑप्शन सही रहेगा, यानी NTPC के द्वारा ये आपका काम है वो किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 के लिए बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि संसद द्वारा पास किया गया आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 जो कि केंद्र सरकार को आवश्यक रक्षा सेवा में लगी इकाइयों में यानी डैश को प्रतिबंध करने का अधिकार देता है। किसको प्रतिबंध करने का अधिकार देता है? तो ये आपका ले ऑफ है, हड़ताल और तालाबंदी, यानी तीनों को ही प्रतिबंध करने का अधिकार देता है। तो 37 के अंदर आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 कि 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदन पाने वाला प्रथम जो कोविड-19 का वैक्सीन है वो कौन सा था? तो इसके लिए आपका 38 के लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जाओ कोडी इसके अंदर सही रहेगा। अब दोस्तों आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका जो हिंदी का पहला क्वेश्चन वैसे आपके 39 नंबर क्वेश्चन है कि यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो इसके लिए ऑप्शन डी सी हो जाएगा, यानी इसके अंदर अव्ययभावी आपका समास है वो सही रहेगा। फिर हमें बोला गया क्वेश्चन नंबर 40 में कि किस विकल्प में आपके जो विलोम युग्म है वो सही है? तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी सम्मुख विमुख आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। तो क्वेश्चन नंबर 41 में हमें बताना है कि किस ऑप्शन के अंदर आपके जो शब्द युग्म का अर्थ भेद है वो सही नहीं है, वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आपका सी ऑप्शन है वो आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से आप सभी का सही होगा। जिसका कोई भी ठिकाना ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आपका बी ऑप्शन है सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 43 के लिए ए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। क्वेश्चन नंबर 44 है। किस वाक्य में प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, यानी बाकी 300 सही है और एक सही नहीं है, वो हमें बताना है। तो इसके लिए सी ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 महीने में एक बार होने वाले को हम 12 मास नहीं कहते, 12 ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 44 के लिए सी ऑप्शन है वो सही। क्वेश्चन नंबर 45 है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार हमें करना है, ठीक है। इनमें से कौन कौन से शब्द शुद्ध है वो हमें बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी संवरना सही है, श्रीमती सही है, स्थायित्व सही है, उल्लंघन है ये आपका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आपका ए ऑप्शन है वो सही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 46 में कि निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद है वो सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आपका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी युधिष्ठिर का जो संधि विच्छेद है वो आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि किस ऑप्शन के अंतर्गत सभी शब्द है जो परस्पर पर्यायवाची
नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 47 के लिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पुत्री, सुता और तन्य, ये इसके लिए सही आंसर होगा। तो यानी 47 के लिए आपका ए ऑप्शन है वो सही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 से कि निम्न में से किस से आपको ऑप्शन के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय है वो दोनों दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 के लिए आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस ऑप्शन के अंतर्गत है अंग्रेजी का जो शब्द है वो परिभाषिक शब्द सही है। तो क्वेश्चन नंबर 49 के लिए आपका प्रोबेशन यानी परिवीक्षा जो टाइम होता है वो आपका इसके अंदर सही क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो यानी 49 के लिए आपका सी ऑप्शन है वो सही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 कि फोर साइट शब्द का जो मतलब हिंदी के अंदर क्या अर्थ होगा। तो दूरदर्शिता होती है उसको हम फोर साइट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आपका ए ऑप्शन है वो सही रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों हमें एक पैसेज दिया गया है जिसके अंतर्गत अब इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ये पैसेज है पूरा का पूरा इंग्लिश के अंतर्गत अनसीन पैसेज है। इसको आपको पहले पढ़ना है, फिर 4-5 क्वेश्चन है वो उसी के अकॉर्डिंग पैसेज के अनुसार ही हमें जवाब देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इस पैसेज को आराम से पढ़ सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चनों के आंसर बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं, जो कि पैसेज के अकॉर्डिंग हमें 51 से 55 के आंसर देने हैं। 51 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो हमें बोला गया है कि नेचर राइटिंग एम्फेसाइज ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 51 के लिए आपका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ये पहला, दूसरा, तीसरा, इसके लिए तीनों ही है वो सही आंसर रहेंगे। फिर हमें क्वेश्चन नंबर 52 बोला गया है कि बेस्ड ऑन पैसेज व्हाट इज पीरियड है। हमें बोला गया है कि ये पैसेज है कौन से पीरियड काल पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर आपके 52 के लिए डी ऑप्शन से रहेगा, यानी आपके 1750 से लेकर 1900 तक की आपका पैसेज है वो हमें बताया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। तो क्वेश्चन नंबर 53 आपका है कि विच स्टेटमेंट है वो समराइज करता है ऊपर दिए गए पैसेज को, यानी कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि हमें पूरी जो कहानी है इस पैसेज की बता देता है कम से कम शब्दों के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आपका डी ऑप्शन है वो सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आपका डी ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन है वो आपका ये पैसेज की जो पूरी की पूरी समरी है वो बता रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है, हमें बताना है कि पैसेज में दिए गए शब्दों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि रिफ्लेक्शन के लिए आपका यूज किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 54 के लिए आपका ओपिनियन यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर रिटन एज द पार्ट ऑफ नेचर राइटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 55 के लिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो आपको तीनों दिए गए हैं तीनों के तीनों आपके नेचर राइटिंग के लिए आपके सही रहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56, ये दोस्तों एरर का पार्ट है, हमें पहले एक ये दिया गया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो भी एरर है वो हमें बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 56 के लिए हमें दिया गया कि पोस्चर रेफर टू हाउ यू पोजिशन योर बॉडी व्हेन यू आर सिटिंग, स्टैंडिंग और लाइंग। हमें बताना है कि इनमें से कौन से पार्ट के अंतर्गत आपकी अशुद्धि है। पोस्चर रेफर टू के अंतर्गत है, या हाउ टू पोजीशन योर बॉडी के अंदर है, या व्हेन यू आर सिटिंग, स्टैंड और लाइंग डाउन इसके अंतर्गत है, या इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो क्वेश्चन 56 के अंतर्गत आपकी ये तीनों सही है, यानी इसके अंदर कोई भी आपके सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के अंतर्गत। ये भी दोस्तों आपका एरर से संबंधित है। इसके अंतर्गत भी हमें एक सेंटेंस दिया गया है। सेंटेंस इस प्रकार है, मंथ द तालिबान कैप्चर है, ये जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट दी गई है फ्रॉम द अफगान गवर्नमेंट के, तालिबान ने आपकी इतनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो अफगान सरकार से ले ली थी, कैप्चर कर ली थी। तो हमें बताना है तो इसके अंदर क्या एरर है। तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा, यानी यहाँ पे कैप्चर नहीं कैप्चर्ड आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम पीरियड लास्ट मंथ दिया गया जो कि पास्ट है, इंडेफिनेट के लिए होता है, ठीक है। फिर दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 58 है कि सिनोनिम ऑफ, हमें ब्यूटीफुल का सिनोनिम बताना है। तो इसके लिए आपका बी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों 59 नंबर आपका क्वेश्चन है गिव द सिनोनिम ऑफ क्वेल। तो इसके लिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इनसाइट इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपको एक इडियम दी गई है जो कि क्राई वुल्फ। तो हमें बताना है कि इसके लिए क्या हो जाएगा। तो इसके लिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टू गिव फॉल्स अलार्म, ये आपका इसके अंतर्गत सही होगा। तो यानी क्वेश्चन नंबर 60 के अंतर्गत आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। अब दोस्तों आपके रीजनिंग का पार्ट आ रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताते हुए चलूँगा, क्वेश्चन कोई भी सोल्व नहीं करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 61 के लिए जो भी आपका सही आंसर रहेगा, तो इसके अंतर्गत दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूँ क्वेश्चन है वो आपका डिलीट किया गया है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जो इस एग्जाम के अंतर्गत डिलीट किया गया है, वो भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 62 के अंतर्गत हमें पेयर दिए गए हैं कि जिस प्रकार डॉक्टर है वो स्टेथोस्कोप रखता है, तो उसी प्रकार इनमें से कौन सा सही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर
62 के लिए आपका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। उसी प्रकार वो बढ़ई है वो आपकी क्या रखता है, आरी रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है कि उन अक्षरों का चयन करना है जो कि अन्य से भिन्न है। तो 63 के लिए आपका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी TRP इन तीनों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 17वें अक्षर और बाईं ओर का 7वां अक्षर कौन सा होगा, वो भी अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 64 के लिए आपका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जे इसके लिए आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 65 से पहले दोस्तों हमें एक ये पैराग्राफ दिया गया है, ये आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे के आंसर देना है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते हुए चलूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 है, इसका ए ऑप्शन है वो सही रहेगा। द सर्वे वॉज कंडक्ट है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ यूपी। तो इसके अंतर्गत हमें बताना है कि डाटा है पर्याप्त, यानी क्वेश्चन नंबर 65 के अंतर्गत आपका ए ऑप्शन है सही रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 66 है, वायु से ऊर्जा अपेक्षाकृत नया उभरता हुआ क्षेत्र है। तो इसके अंतर्गत हमें बताना है कि क्वेश्चन 66 के अंतर्गत आपका सी ऑप्शन रहेगा कि निश्चित रूप से ये बात है वो सही है। ठीक है, फिर इसी प्रकार हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि उत्तर प्रदेश में चिन्हित जो आपके 58 स्थलों पर विद्युत उपलब्ध नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 67 के लिए आपका ऑप्शन सी है वो सही रहेगा, यानी इसके अंतर्गत भी आपके डाटा है पर्याप्त है। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ था, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर देने थे। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 है कि एक आदमी ने एक महिला को अपने ओर इशारा करते हुए कहा कि उसका इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो महिला आदमी से किस प्रकार संबंध है वो रखता है। तो क्वेश्चन नंबर आपकी 68 के लिए जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी सास इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि ACT को DFW लिखा जाए तो हमें बताना है कि BAD को हमें क्या लिखना होगा। तो इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, यानी EDG इसके लिए ए ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि श्याम पूर्व की ओर 6 मीटर चला, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 9 मीटर चला, फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर फिर है वो 6 मीटर चलता है। तो वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो क्वेश्चन नंबर आपकी ये 70 है, तो इसके लिए आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी 15 मीटर है वो चला था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 की। तो इसके अंतर्गत हमें 7 दोस्त दिए गए हैं। दोस्त के नाम है PQRSTUV। ठीक है, ये केंद्र की ओर बैठते हैं गोल मेज पे मुंह करके। तो ये मतलब यू के ठीक बाईं ओर आर है, आर के बाईं ओर वी है, टी के बाईं ओर तीसरा पी है और एस और टी के मध्य क्यू है। तो हमें यू का स्थान है वो बताना है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो 71 के अंदर ऑप्शन ए सही रहेगा, यानी एस के दाहिने से चौथा इसके अंतर्गत है सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की कि 15 छात्रों की एक पंक्ति में राज बाएं से 10वें स्थान पर है, अतुल दाएं से 8वें स्थान पर है। तो उनके मध्य वो कितने छात्र हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 के लिए आपका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इसके अंतर्गत इनके मध्य एक छात्र है। फिर दोस्तों हमें ये 5 दिए गए हैं, इनका हमें जो सही क्रम है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 73 के लिए आपका ए ऑप्शन है वो सही रहेगा, यानी सबसे पहले लुगदी होगी, फिर आपके कागज बनेगा, फिर उनका मुद्रण होगा, मुद्रण के बाद में प्रकाशन होगा और प्रकाशन होने के बाद में उनको कोई खरीदेगा यानी क्रय करेगा। तो इस प्रकार 73 के लिए आपका ए ऑप्शन है वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि अंतिम आकृति के निचले भाग में कौन सा अक्षर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 के लिए आपका ए ऑप्शन सही रहेगा, यानी यहाँ पे है ओ आएगा। तो इनके अंतर्गत 4 का गैप है, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही रहेगा, जिसके अंतर्गत आपको ओ दिया गया। क्वेश्चन नंबर 75 है कि हमें यहाँ पे बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के अंतर्गत कौन सा आपका अक्षर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 के लिए आपका बी ऑप्शन है वो आएगा, यानी कि CW इसके लिए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। तो हमें बोला गया है जिस प्रकार से गुड और एक्सीलेंट का संबंध है, यानी अच्छा और श्रेष्ठ का संबंध है, तो उसी प्रकार आपका क्या होगा। तो इसके अंतर्गत आपके 76 के अंतर्गत ऑप्शन सी से रहेगा, यानी पहाड़ी और पर्वत इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 77। तो ये आपका बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया है, तो इसके अंतर्गत हम ज़्यादा चर्चा वो नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन आपका पहले डिलीट किया गया है और एक आपका क्वेश्चन नंबर 77 है वो डिलीट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 78 है कि अंग्रेजी वर्णमाला से बाईं ओर से 16वें अक्षर के दाएं का 9वां अक्षर कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 78 के लिए बी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी वाई है इसके लिए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एक लड़के को इशारा करते हुए नर्मदा ने कहा कि वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान का पुत्र है, तो लड़के का उससे किस प्रकार का संबंध हो जाएगा? तो इसके लिए आपका ऑप्शन सी सही रहेगा, यानी इसके अंदर भाई का जो संबंध है वो एकदम सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। यदि कॉफी को आप EEFFOC लिखते हैं तो इसी प्रकार आपको NODUL को किस प्रकार आप लिखेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 80 के लिए आपका ए ऑप्शन सही रहेगा, तो यानी इसको हम लिखेंगे ELUDON, यानी कि 80 के लिए ए नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 कि अमित पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर फिर 40 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है और दोबारा से दाहिनी ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो अमित अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? ठीक है, तो इसके लिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 80 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो रहेगा 81 के लिए जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए, यानी कि वो प्रारंभिक शुरुआती बिंदु से आपका 80 मीटर दूर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 82 है कि एक स्कूल में 5 अध्यापक थे। ए और बी संस्कृत और गणित पढ़ाते थे, सी और बी है वो गणित और इतिहास पढ़ाते थे, डी और ए है वो हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे, ई और बी भूगोल और स्पेनिश पढ़ाते थे। तो 2 से अध्यापक कौन से विषय पढ़ाते थे? तो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आपका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 2 से अधिक जो अध्यापक है वो संस्कृत आपके पढ़ाते थे। क्वेश्चन नंबर 83 है कि यदि काले का अर्थ गुलाबी, गुलाबी का अर्थ नीला, नीला का अर्थ है सफ़ेद है और सफ़ेद का अर्थ है पीला, पीला का अर्थ है लाल और लाल का अर्थ है भूरा, तो आपको बताना है कि साफ आसमान का रंग क्या रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर ए ऑप्शन सही रहेगा, तो यानी इसका जो रहेगा गुलाबी सही आंसर रहेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 84 कि हमें ये 5 दिए गए, इनका क्रम वाइज वो हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 84 के लिए आपका बी ऑप्शन सही रहेगा, यानी पहले आपका दिन यानी दैनिक होगा, फिर आपका 5 नंबर यानी साप्ताहिक होगा, फिर आपका पाक्षिक होगा, फिर आपका मासिक होगा, फिर आपका ईयरली होगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 के लिए बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के अंतर्गत हमें बताना है कि इस जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है वो सही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 85 के लिए जो आपका सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पे 32 है इसका एकदम सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, इसको आपको बोर्ड मास नियम से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7/3, इसके लिए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 कि यदि 53, 63, x 41, 78, 26 का औसत 52 है तो हमें x का मान बताना है। तो 87 के लिए ए ऑप्शन सही रहेगा, यानी इसका सही आंसर 51 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि यदि 53 रुपये की धनराशि को PQR के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि P को Q से 7 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, Q को R से 8 रुपये ज़्यादा मिलता है, तो उनका जो अनुपात है वो हमें बताना है। तो 88 के लिए बी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इनका अनुपात होगा 25, 18, 10 सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमें बोला गया कि 2 शंकुओं का अनुपात 1:3, त्रिज्याओं का अनुपात है वो आपका 3:1 है, तो इनका जो आयतन है उनका अनुपात क्या होगा? तो इसके लिए आपका ए ऑप्शन सही रहेगा, यानी इनका अनुपात होगा 3:1। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 90 है। तो इसके अंदर बोला गया कि अनिल अपनी आय का 84% व्यय करने के बाद में भी 24 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय है वो क्या रहेगी? ठीक है, 16% बराबर 24 है, तो आपका इसका मासिक आय यानी 100% निकाल लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 90 के लिए आपका सी ऑप्शन सही रहेगा, यानी 150 इसका सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि 4.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 450 रुपये की राशि का 81% लाभ पाने के लिए हमें कितना टाइम पीरियड लगेगा? तो क्वेश्चन नंबर 91 के लिए बी ऑप्शन सही रहेगा, यानी 6 वर्ष का इसके अंतर्गत टाइम पीरियड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 92 एक निश्चित जो राशि है उस पर 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो आपको अंतर है वो आपको 52 दिया गया है, तो आपको ये राशि बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 92 के लिए आपका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ये राशि आपकी 5200 रुपये हो जाएगी। फिर है कि 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 मिनट में कितने केले खा सकते हैं? ठीक है, तो इसका दोस्तों आपको आंसर है वो कमेंट करके बताना है। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आपको सॉल्यूशन है वो कमेंट करके बताना है। तो इसके लिए जो सही आंसर रहेगा वो आपका 12, यानी डी ऑप्शन
सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य से 20 रुपये ऊपर अंकित करता है 20%, फिर 5% की छूट पर देता है। तो बताओ वो कितने रुपए का लाभ कमाता है। तो क्वेश्चन नंबर 94 के लिए आपका डी ऑप्शन सही रहेगा, यानी इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर ये 95 है कि एक विक्रेता एक ट्रांजिस्टर को 846 रुपये पर विक्रय कर भी 20% का लाभ अर्जित करता है और दूसरे को वह 966 रुपये पर बेचकर 4% की हानि उठाता है। तो हमें उसका कुल लाभ और हानि प्रतिशत है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 95 के लिए डी ऑप्शन सी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर रहेगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 96 एकदम इजी क्वेश्चन है, बोर्ड मास नियम से सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 96 के लिए आपका बी ऑप्शन यानी 14 इसके अंतर्गत सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97 कि एक आयत का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी दिया गया है, तो इसका हमें परिमाप बताना है। तो 97 के लिए आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 कि एक नगर की जनसंख्या वो 5% के हिसाब से बढ़ती है। वर्तमान में जनसंख्या है 74,970, तो 2 वर्ष पहले इनकी जनसंख्या कितनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 98 के लिए सी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी इनकी जो पहले जनसंख्या थी 2 वर्ष पहले वो 68,000 की जनसंख्या थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 99 है कि यदि किसी संख्या का 200% 90 है तो उसी संख्या का 80% है वो कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 99 के अंदर ए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी उसी संख्या का 80% है वो 36 से सही आंसर रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 100 है कि 3 आदमी और 4 लड़के एक कार्य के हिस्से को 8 दिन में करते हैं, जबकि 4 आदमी 4 लड़के उसे 6 दिन में पूरा करते हैं, तो 2 आदमी और 2 लड़के उसे कितना दिन में पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 100 है उसका सी ऑप्शन सही रहेगा, यानी 12 दिन में उसको पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है निम्न प्राप्तांकों का जो हमें सेट दिया गया है इसका आपको औसत है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 101 के लिए आपका ए ऑप्शन सही रहेगा, यानी 436 के लिए सही आंसर रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 102 है कि एक आयताकार पानी की टंकी 8 मीटर ऊंची, 6 मीटर लंबी और 2.5 मीटर चौड़ी है, तो इसमें कितना लीटर पानी वो आ सकता है। ठीक है, इसकी धारिता निकालनी है, आयतन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 102 के लिए आपका सी ऑप्शन सही रहेगा, यानी इसके अंदर 12,000 लीटर है वो आपका पानी आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। तो क्वेश्चन नंबर 103 के अंतर्गत दोस्तों आपको 103 से 5 यानी 3 क्वेश्चन है वो आपको इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, क्या दिया गया है। ठीक है, इनपुट बताया गया है, फिर इनके अलग अलग स्टेप बताई गई है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, फिर इसी के अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चनों के जवाब है वो देने हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103। 103 के अंतर्गत हमें इनपुट दिया गया है एवरी एंड पेयर टू एन 4। ठीक है, ये हमें बताना है कि इनमें से कि इसका कौन सा चरण होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के दोस्तों मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको इसमें डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इनको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 103 के लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इसका तीसरा चरण है वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 104 के लिए आपका सी ऑप्शन सही रहेगा, तो यानी इसके अंतर्गत वो आपका 5वां चरण रहेगा। फिर आपको बोला गया कि उपरोक्त निवेश का अंतिम क्वेश्चन नंबर 105 के अंतर्गत बोला गया कि ओवर गो फॉर थ्रो एट 1, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 105 के लिए डी ऑप्शन सही रहेगा, तो यानी इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे आपके कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक अभिलाक्षणिक विशेषताएं हैं वो हमें बताना है। तो कंप्यूटर बहुमुखी होता है, सटीकता भी होती है, इसके अंदर एक्यूरेसी भी है और परिश्रमता भी है। तो 106 के लिए आपका डी ऑप्शन एकदम सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। 107 के अंतर्गत बोला गया कि डिस्प्ले कार्ड का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 107 के लिए ए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी आउटपुट यूनिट को ग्राफिक डाटा भेजने के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108 है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार रेडी फॉर यूज पूर्व निर्मित इमेजेस से संदर्भित है। तो क्वेश्चन नंबर 108 के लिए आपका बी ऑप्शन सही रहेगा, तो यानी क्लिप आर्ट इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 109 है निम्न में से कौन सा इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है। तो 109 के लिए सी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी टच पैड है इसके लिए सही आंसर रहेगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 110 है कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इनमें से क्या है। तो इसमें से कोई भी आंसर आपका सही नहीं रहेगा, तो यानी 110 के लिए आपका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है कि एक मैग्नेटिक डिस्क है, उसके बारे में कौन सा कथन
सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 111 के लिए आपका बी ऑप्शन सी हो जाएगा कि यह भंडारित डाटा पर केवल अनुक्रमिक एक्सेस देता है। तो 111 के लिए आपका सही नहीं है मैग्नेट डिस्क के बारे में। फिर क्वेश्चन नंबर 112 है कि एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन को रन करने की सॉफ्टवेयर की जो सिस्टम की क्षमता है उसे हम क्या कहते हैं? तो एक से ज़्यादा काम करता है वो मल्टीटास्किंग होते हैं। तो 112 के लिए आपका डी ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 कि निम्न में से कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करती है? तो क्वेश्चन नंबर 113 के लिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा तो होगा ऑप्शन डी यानी winboard.exe ई सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 114 है कि आपकी एक्सेल 2007 फाइल एक्सटेंट किसके साथ स्टोर होती है? तो 114 के लिए बी ऑप्शन सही रहेगा यानी .xlsx के द्वारा ये आपकी स्टोर होती है। क्वेश्चन नंबर 115 है कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्पेशल इफेक्ट है वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 115 के लिए आपका ट्रांजिशन इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 116 है आउटलुक एक्सप्रेस है एक, तो ये क्या है? तो 116 के लिए आपका डी हो जाएगा सही आंसर यानी ईमेल क्लाइंट इसके लिए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117 इनमें से कौन सी एक इनपुट युक्ति नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 117 के लिए बी आपका सही आंसर हो जाएगा यानी वीडियो डिस्प्ले यूनिट इसके लिए आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 118 है कि डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क है। तो क्वेश्चन नंबर 118 के लिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा यानी अधिक महंगी होती है। डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क है वो अधिक महंगी होती है, तो यानी 118 के लिए सी ऑप्शन सही होगा। 119 है कि स्क्रीन का रिजोल्यूशन किसके द्वारा मतलब बढ़ाया जाता है, किसके द्वारा ये संचालित होता है? तो आप सभी जानते हैं इसके लिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा यानी पिक्सल। ठीक है। 120 है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ये भी दोस्तों एक आपका सॉफ्टवेयर होता है, यानी 120 के लिए आपका ए ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। ये दोस्तों आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन थे 15। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो कि आपके राजस्थान जी के। तो क्वेश्चन नंबर 121 है राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बकत का अर्थ है वो क्या रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 121 के लिए ए ऑप्शन सी हो जाएगा यानी सिंचाई और कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है उसको आपको हकत बकत का बोला जाता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 121 के लिए ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। फिर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 122 56 बेसिन आपका किस जिले के अंतर्गत है वो आपको बताना है। तो आप देखते बता देंगे ये आपका बांसवाड़ा के अंतर्गत है। ठीक है, 56 का मैदान। फिर हमें बोला गया है कि दामनी है वो क्या है? मारवाड़ के अंतर्गत है। तो 123 के अंतर्गत जो आपका सही आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, तो यानी एक प्रकार की ओढ़नी है ये दामनी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 124 है कि काछवा राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ये दुल्ले राय थे। फिर है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? तो आपकी जोधपुर के अंदर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 126 के अंतर्गत एक साइड आपको ये बुक दी गई है, दूसरे साइड इनके लेखक है वो दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 126 के अंतर्गत आपका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ए के अंतर्गत आपका 3 आएगा यानी राधा है सत्य प्रकाश जोशी की रचना हो जाएगी। फिर बी के अंतर्गत हम बात करें तो ये आपके मरुमंगल है सुमेरसी शेखावत की है। फिर बांथा में भूगोल आपकी ये हरीश बादानी की रचना हो जाएगी। तो 126 के लिए आपका सी ऑप्शन सी रहेगा। 127 के अंतर्गत बोला गया कि 1857 की क्रांति में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वो शामिल नहीं था? तो हम जानते हैं कि अहुआ था, नीमच था, अजमेर था, जयपुर नहीं था। तो यानी 127 के लिए जयपुर सही आंसर रहेगा। फिर 128 है ग्रास्य जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य, तो ये वालर यानी ऑप्शन डी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है वो हमें बताना है। तो देश दो करणी माता देशनोक सही है। एकलिंगी मंदिर जयपुर आप ये उदयपुर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा 129 के अंतर्गत वो है सी यानी सूर्य मंदिर भरतपुर है, ये आपका सही नहीं है। बाकी ये तीनों आपके सही है। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 130। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पहले भी रिपीट हुआ है कि राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम क्या है, यानी कौन कौन सी लड़ाई है वो कब कब लड़ी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 130 के लिए आपका बी ऑप्शन सी हो जाएगा यानी बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें ये आपका बी ऑप्शन है। तो यानी पहले खातौली की लड़ाई हुई थी, फिर गागरोन की है, फिर वो लास्ट की आपकी बयाना की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट हम बात करें 131 है कि राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 इसका पहला ही आंसर वो सही रहेगा। फिर आपको एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, फिर आपको जिला दिया गया है, बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में सही है। केला देवी घना ये पक्षी वार बोलते हैं जिसको राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका भरतपुर में, ये आपका सही नहीं होगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे है 133। हमें यह बताना है कि कौन सा किला है वो कहाँ पे है। एकदम इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133। तो इसके लिए आपका ए ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, यानी तारागढ़ आपका अजमेर में है, जयगढ़ की बात करें जयपुर में, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, और मेहरानगढ़ है वो कहाँ पे हो जाएगा आपका जोधपुर में हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 133 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134 कि संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो 134 के अंतर्गत आपका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मेवाड़ से संबंधित थी कार्य क्षेत्र इनका। फिर है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। तो अनुच्छेद 156, जिसमें बोला गया इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो यानी इसके लिए ए ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपुताना की किस रियासत में हुआ था। तो 136 के लिए ए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अलवर के अंतर्गत आपकी हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137 कि किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी या चित्रकार के रूप में कार्यरत थे। तो यह सामंत सी, यानी ए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है हवा महल के बारे में कथन दिया गया है, तो कौन कौन से सत्य है। तो इसके अंदर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ए और 2 आपका कथन सत्य है, तीसरा कथन है वो सही नहीं है। आपको नीचे कमेंट करके बताना है इसके अंदर वो झरोके और खिड़कियाँ वो कितनी है, ये आपका काम है, ये आप नीचे आप कमेंट करके जरूर बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम चुनाव में एक व्यक्ति अपने मताधिकारों का उपयोग कर सकता है यदि वह भारत का नागरिक है, सही है। 18 वर्ष से कम उम्र नहीं होनी चाहिए, सही बात है। या सरकार में किसी के लाभ के पद पर नहीं है, लाभ के पद पर वो भी वोट दे सकता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यानी 1 और 2 ही इसके अंतर्गत कथन सही है। तो 139 के अंदर आपका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है कि कुंडा जो पंथ है उसके संस्थापक कौन थे। तो ये राव मल्लीनाथ, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है। तो जोगी बजाते हैं तो उसको जोग या सारंगी बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142 कि राजस्थान में राज्यपाल से संबंधित जो कथन है उन पर विचार करना है। तो राज्यपाल को भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट हमें बोला गया है कि उनकी लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल रह सकते हैं। तो पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो यानी 1, 2, 4 ये आपके ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत है। तो इसका बी ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 है कि राजस्थान में कौन सा क्षेत्र वो बेल बूंटों की परंपरागत छपाई उनके लिए जाना जाता है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपका डिलीट है, बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया। आपका तीसरा क्वेश्चन है पेपर में जिसको बोर्ड ने डिलीट किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्न में से राज्यपाल के लोकायुक्त अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री से संबंधित कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो यानी 144 के लिए ये ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है 145 के अंदर हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है, किसको कहा जाता है। तो इनमें से 4 ऑप्शन में हाड़ौती का एक ही मेला है, चंद्रभागा मेला, और वही आपका 145 के लिए आंसर हो जाएगा। यानी 145 के लिए आपका डी ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 146 की। तो हमें यहाँ एक तरफ ये अकादमी दी गई है, दूसरी तरफ ईयर दिया गया है, वो हमें बताना है। तो इसके लिए ए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1958 के अंतर्गत हुई थी। यह आपका ऑप्शन है सी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147 है, इनमें हमें बताना है कि कौन कौन है 3 से अधिक बार वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। तो इनमें जो तीनों ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी मोहनलाल सुखाड़िया भी है, हरिदेव जोशी भी है, अशोक गहलोत भी है। इनके अलावा एक नाम और आपको याद रखना है, भैरू सिंह शेखावत भी 3 बार वो मुख्यमंत्री बने थे। तो इसके लिए आपका ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की। इसके अंतर्गत हमें बोला गया है कि RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसके लिए 148 के अंदर ये ऑप्शन सही है, यानी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली जो समिति बोलती है उसके अनुसार राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिल चौथ यानी संकट चौथ मनाई जाती है, कब मनाई जाती है। तो यह माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 150 है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान जो आयुक्त है वो कौन है। तो ये DBG गुप्ता यानी देवभूषण गुप्ता इसके लिए सही आंसर रहेगा। ये दोस्तों राजस्थान पटवारी का कंप्लीट जो पेपर है उसका ऑफिशियल आंसर की सहित मैंने आपको सॉल्यूशन बताया। वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद, जय भारत।